रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को दरभंगा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवनगर घाट स्थित हाई स्कूल के मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मैथिली में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा, हम अहाँ सबके स्वागत करै छी। मुझे मैथिली नहीं आती, मैंने सांसद से लिखाया है। मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि भाजपा झूठ नहीं बोलती। राजनाथ सिंह ने कहा, हम राजनीति देश बनाने और समाज बनाने के लिए करते हैं। मैं माँ सीता की धरती से ये संदेश देकर जा रहा हूँ। अब रामलला अपने महल में आ चुके हैं। अब भारत में राम राज्य को कोई नहीं रोक सकता है। कांग्रेस घोटाले करती है, उनके मंत्री तक को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन 10 सालों में हमारे किसी मंत्री को तो छोड़िए, सरकार पर कोई आरोप ही नहीं लगा। देश में आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। राजनाथ सिंह ने कहा, मैं भारत के किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूँ। प्रधानमंत्री आदमी नहीं, संस्था होता है। राजीव गांधी की चुनौती को 100 रुपये में 86 रुपये चला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं, ये मैं नहीं, नीति आयोग कहता है। भारत को पहले जब जो चाहे आंख दिखा देता था, अब नहीं चलेगा। ये हमारे गृह मंत्री रहते सोए सैनिक पर हमला हुआ। मैंने पीएम के साथ बैठक कर 10 मिनट में फैसला लिया और सीमा के उस पार जाकर 2 टूक जवाब दिया। भारत में बेरोजगारों की संख्या घटी। रक्षा मंत्री ने कहा, अभी रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से लड़ाई चल रही है। जब ये प्रारंभ हुआ था, वहाँ लगभग 25,000 बच्चे पढ़ते थे। अभिभावकों ने पीएम से गुहार लगाई, जिसके बाद पीएम ने वहां के राष्ट्रपति से बात की। 4 घंटे के लिए युद्ध रोका गया और 22,000 बच्चों को भारत लाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा, पीएम ने जब कतर के राष्ट्रपति से बात की तो सज़ा माफ़ हो गई। सभी नौसैनिक वापस आ गए। भाजपा रेप बर्दाश्त नहीं करेगी, कोई करेगा तो उसे फांसी होगी। भूषण हत्या पर भी कड़े कानून बने हैं। 8% से बेरोजगारी 5% पर आ गई है। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है राजनाथ सिंह का आपको। तो आप ही सुनिए और समझिए कि क्या ये सरकार सही है या गलत है। इतने दिनों के अंदर हम उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5% रह गया है। बहनों भाइयों, अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को। तीसरा टर्म ही नहीं, संकल्प लीजिए 4था टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे। हमने कहा था जिस समय संसद के दोनों शब्दों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत जो एक विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया। और जम्मू कश्मीर का आज वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है।
हमने कहा था हमारी सरकार बनेगी, 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे। लोगों ने कहा दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आपको हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? बहनों भाइयों, हमारा भारत एक है, हमारा भारत अखंड है। हम पूरे भारत में रहने वाले लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो। हम टुकड़ों में बांटकर समाज को देखने के आदी नहीं है। हमें लगा भले ही वह मुस्लिम धर्म को मानने वाली हमारी बहन हो, मां हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली कोई बहन और मां हो, बहनों भाइयों, वह हमारी भी बहन है, हमारी मां है। यदि उसके ऊपर जुल्म होगा तो हम वोट की चिंता नहीं करेंगे, वोट को ठोकर मारकर उसकी कठिनाइयों का हम समाधान करेंगे। और आपने देखा कि जब हमको संसद में बहुमत मिल गया तो चुटकी बढ़ाकर 3 तलाक की प्रथा को हमने समाप्त कर दिया। भारत के बारे में लोग कहते थे ये भारत तो कमजोर भारत है, और जो जब चाहता था तब भारत को आंख दिखा देता। बहनों भाइयों, अब ये नहीं चलने वाला है। आपने एक बार देखा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर रात में सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर कातिलाना हमला कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, मैं, 1-2 और लोग साथ बैठे। बहनों भाइयों, 10 मिनट में फैसला कर लिया हमारे प्रधानमंत्री ने। उसके बाद आपने देखा कि हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की। और आप सबका यदि ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100 वर्ष समाप्त होने के कुछ वर्षों के बाद, लोग तो 2070 कहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी का प्रयास है कि 2047 यानी आजादी के 100 वर्ष पूरे होते होते भारत दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश बन जाए। और मैं एक चीज बतला दूं, रक्षा मंत्री होने के नाते पहले जो है ये गोले, मिसाइल, एमिनेशन, बारूद हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से लेते थे। मोदी ने कहा कि राजनाथ जी बहुत हो गया, कब तक हम दुनिया के दूसरे देशों से लेते रहेंगे, भारत को रक्षा के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। मैंने कहा मोदी जी बात पक्की। कहा कि तो गोले, सारे प्लेटफॉर्म्स, टैंक भारत की धरती पर बनने चाहिए, भारतवासियों के हाथों से बनने चाहिए। हजारों चीजों पर हम लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया, हजारों चीजों पर मैंने लिस्ट जारी कर दी, प्रतिबंध लगा दिया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम दुनिया के दूसरे देश से नहीं खरीदेंगे, हम इसे भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों। और आज आपको जानकर खुशी होगी, गौरव की अनुभूति होगी, जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी दुनिया के दूसरों से यह सब रक्षा संबंधित साजो सामान आयात करने वाला भारत था, आज वह भारत 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। यह है भारत। हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनेगा मेरे बहनों भाई।